Hello students, this video is for class 8th and we are starting with chapter number 2 which is linear equations in one variable. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले देर आर अ फ्यू टर्म्स विच वी नीड टू डिस्कस एंड आई थिंक दैट यू ऑल नो व्हाट दीज टर्म्स आर. सो वील स्टार्ट विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल जो है, वेरिएबल आता ही एक इंग्लिश वर्ड में से है वेरी, और वेरी मीन्स चेंज. तो वेरिएबल वो एंटिटी होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है. वेरिएबल इट इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स. ऐसी कोई एंटिटी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. और इनको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड का ही मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी. सो कांस्टेंट्स आर दोज एंटिटीज ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज फिक्स. और इनको डिनोट करते हैं हम यूजुअली नंबर्स की हेल्प से. ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है. नेक्स्ट आते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर. Algebraic expression is a combination of constants and variables which is made by the help of mathematical operations, addition, subtraction, multiplication और division. तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है. और इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन. एक एग्जांपल दिया हुआ है 4x+7. ये एग्जांपल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. मैं ये कह रहा हूँ कि 4x+7 जो है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, हमने उनको कंबाइन किया है. जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 4 और 7. और वेरिएबल क्या है? x. तो ये 4x+7 बनाने के लिए मैंने दो कांस्टेंट लिए हैं 4 और 7, और एक वेरिएबल लिया है x. और इन तीनों को कंबाइन कैसे किया? इन तीनों को कंबाइन किया मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से. ठीक है, जैसे देखिए 4 और x इनको कंबाइन किया है मैंने मल्टीप्लाई के साइन से. ये 4 और x हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और 7 जो है ये ऐड हो रहा है. तो मैंने 7 और 4 इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक वेरिएबल के साथ कंबाइन किया है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से. यहाँ पर मैंने यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन और इधर यूज़ किया मैंने एडिशन. तो यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच इज़ मेड बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट फिक्स. देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है. क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल होता है. और क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती है. जैसे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करूँ 4x+7 की, तो इसमें वेरिएबल है x. अब क्योंकि इस x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती है. मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ. अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ x=0, तो 4x+7 क्या हो जाएगा? 4 × 0 + 7, ये आएगा 7. अगर x 0 है तो 4x+7 की वैल्यू आ रही है 7. वहीं अगर मैं x को रख दूँ 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 +7, ये हो जाएगा 4 + 7 11. ठीक है, तो क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फिक्स नहीं हो सकती. आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आता है, यानी कि उसमें इक्वल टू का साइन आता है. तो जब भी एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ जाएगा या फिर इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा
equation. When there is a sign of equality or equal to in an expression, then it becomes an equation. जैसे 4x plus 7 जो है ये तो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन 4x plus 7 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया, ये एक इक्वेशन बन जाएगी. तो इतना ही डिफरेंस है इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में. एक और डिफरेंस है, वो ये है कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसके ऊपर एक कंडीशन लग जाती है, वो बाउंड हो जाती है. तो वहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन. किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन. मतलब कहने का ये है कि जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन तो ये हुई नहीं. ठीक है, और वेरिएबल और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया है. इसमें वेरिएबल है एक्स, कांस्टेंट है 1, और कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक्स इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई हुआ है, या एडिशन हुआ है, या सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन. इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो हो जाती है उसके लिए डिग्री. ठीक है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी. जैसे यहाँ पर वेरिएबल की हाई पावर क्या है? 3. इधर है पावर 3 और इधर पावर कितनी है? इस टर्म में पावर है 2. तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3. इसलिए डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन की? 3. इधर देखिए, इस टर्म में पावर कितनी है? 2. इस टर्म में पावर क्या है? 1. और इस टर्म में पावर कितनी है? 4. तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई वेरिएबल की? 4. तो डिग्री हो गई 4. नेक्स्ट, एक ही टर्म है जिसमें वेरिएबल है, और इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है? 1. पावर है 1, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी इसकी 1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इधर 3 टर्म्स हैं, वाई क्यूब, वाई रेस पावर 4 एंड वाई रेस पावर 6. तो वाई क्यूब में पावर क्या है? 3. वाई रेस पावर 4 में पावर है 4. वाई रेस पावर 6 में पावर है 6. तो हाईएस्ट पावर हो गई 6, देयरफॉर डिग्री इज 6. ठीक है, इफ डिग्री इज 1 देन एक्सप्रेशन इज लीनियर. अगर डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन की आ रही है 1, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, अगर वो पूरे एक्सप्रेशन में 1 है तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है लीनियर. इफ डिग्री इज 2 देन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक. इफ डिग्री इज 3 देन एक्सप्रेशन इज क्यूबिक. अब समझते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है. इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. मतलब इस चैप्टर में हमें डील करना है इक्वेशंस के साथ. इक्वेशंस मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होगा, और उसमें वेरिएबल कितने होंगे? केवल एक वेरिएबल होगा, 1 वेरिएबल की इक्वेशंस होंगी. और वो कैसी होंगी? वो होंगी लीनियर, यानी कि उनकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी उनकी 1. मतलब जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी वो रहेगी 1. तो ये मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का. इक्वेशन रहेगी लीनियर, उसकी डिग्री होगी 1, और वो इक्वेशन होगी उसमें इक्वल टू का साइन होगा, और उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, यूज़ होगा एक बार में. या तो पूरी इक्वेशन एक्स के टर्म्स में होगी या वाई के टर्म्स में होगी, वेरिएबल केवल एक यूज़ होगा. तो ये मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का. थैंक यू.